हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, जो कि दो टेंस को मिलाकर बनाया गया है। फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो में हम वो सारे डाउट क्लियर करेंगे जो आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने में आपको प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह इंग्लिश सीखो बिल्कुल जीरो से सीरीज का एक हिस्सा है, जिसमें हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस के चारों सब टाइप कंप्लीट करा चुके हैं और पास्ट टेंस के भी इन 3 सब टाइप्स को लास्ट क्लासों में हमने फिनिश कर दिया था। इन सब वीडियो में मैंने अभी तक आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। इनके एडवांस कॉन्सेप्ट भी मैं जल्द ही लाऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट इंग्लिश सीखो जीरो से को भी चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना सीखा था, वैसा ही कुछ सिमिलर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्तमान की, मतलब जो अभी चल रहा होता है, उसकी बात करते हैं। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पास्ट की बात करते हैं, मतलब जो कि बीत चुका होता है, उसकी बात करते हैं। मैं आपको इसके से पॉइंट बताऊंगा जो आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल साबित होंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे, वो भी समय के साथ वाक्य के लास्ट में लगा रहता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाल देता है। हम इस तरह के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटों से खेल रहा था। यहाँ पर लास्ट में रहा था का यूज है और आप रहा था को देखकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। ही वॉज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। मैंने अभी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या बताया था? मैंने बताया था आपको रहा था, रही थे, रही थे, वो भी समय के साथ लगा हो। इस सेंटेंस में आप देखोगे 2 घंटों से लगा हुआ है, इसीलिए हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। वो 2 घंटों से खेल रहा था। यहाँ पर रहा था के साथ समय भी लगा हुआ है, 2 घंटों से, इसीलिए हम बनाएंगे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके जगह रहता वह खेल रहा था, तब हम इसे बनाते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ही वॉज प्लेइंग। अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखना, जब भी रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय लगा हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हैड बीन का ही यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर का यूज करना। इन दोनों के यूज में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। सिंस के जगह फॉर का और फॉर के जगह सिंस का यूज कर देते हैं। का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock, संडे, मार्च 2025, सिंस लॉन्ग, मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे, इन सब के साथ सिंस का यूज करेंगे। वहीं फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 2 hours, 2 days, 2 month, 2 year, for a long time, 1 week, इन सब के साथ for का यूज करेंगे। इसे याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, आपके घर में कैलेंडर और वॉच तो होगा ही। जो समय आपके कैलेंडर और वॉच में दिखे तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे, और ना दिखे तो for का यूज करेंगे। देखो, अगर मैं कहूं 10th जुलाई या अगस्त या 2025 तो सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यह कैलेंडर में दिखता है। लेकिन जब हम बोलेंगे 10 दिनों से,
4 महीनों से या 4 सालों से, तो यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि यह कैलेंडर में नहीं लिखा होता है। अब आ जाओ, वॉच को भी देख लो। 2 o'clock, आपके घड़ी में 2 o'clock तो दिखता है, इसीलिए यूज करेंगे सिंस। लेकिन जब आप बोलोगे 2 घंटों से, तो यूज करोगे फॉर का, क्योंकि 2 बजे तो दिखता है लेकिन 2 घंटे नहीं दिखता है। देखा कितना आसान ट्रिक था। इसे ही फॉलो करो, सिंस और फॉर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो सिंस और फॉर को यूज करने का ट्रिक था। देखते हैं इससे रिलेटेड इन सेंटेंस को कैसे बनाएं, वो भी एक एक करके, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से खेल रहा था। यहां पर आप देखोगे वाक्य में समय और रहा था दोनों आ रहा है, इसीलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। यहां सब्जेक्ट हमारा वह है, जिसकी इंग्लिश होती है ही। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड का ही यूज किया जाता है। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। यहां पर खेलना, जिसका इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, और आईएनजी लगा देने पर प्लेइंग हो जाएगा। आफ्टर देन वी यूज सिंस या फॉर। यहां पर सिंस लगेगा या फॉर, ये अभी अभी मैंने ट्रिक के साथ बताया था। 2 घंटों से, यह एक अनिश्चित समय है, इसीलिए फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 hours, सो सेंटेंस बनेगा ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। देखा आपने, सारा स्ट्रक्चर का खेल है। स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। आ जाओ, इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 बजे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। प्रिया एंड सौम्या हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना गा रही थी। सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। इन सारे सेंटेंस में आप देखोगे समय के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे भी लगा हुआ है। 3 बजे से निश्चित समय है, इसीलिए सिंस का यूज करेंगे। और ट्रिक को देखें तो 3 बजे हमें घड़ी में भी दिखता है, इसीलिए सिंस का यूज करेंगे। 1 घंटे से या 5 सालों से, ये सब अनिश्चित समय है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए फॉर का यूज करेंगे। और तो और यह घड़ी और कैलेंडर में भी नहीं दिखता है, इसीलिए फॉर का यूज होगा। ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब आ जाओ, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरह के सेंटेंस के सारे रूल सेम होते हैं, अफर्मेटिव जैसे, केवल नहीं का यूज होने के कारण नॉट का यूज किया जाएगा, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद। बाकी सारे वही रूल हैं। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आ जाओ, इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। प्रिया एंड सौम्या हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी। सी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ये सब हमारे निगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये सारे रूल एक ही जैसे होते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में किया था। इस तरह के क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देते हैं, और इंग्लिश बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं।
इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है। सो हैड से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही को लगा देंगे और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन का यूज करेंगे और प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और 2 घंटों से की इंग्लिश होगी फॉर 2 आवर्स। सो सेंटेंस बना हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह के वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं 3 बजे से पढ़ रहा था? हैड आई बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? क्या प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी देख रहे थे? हैड प्रिया एंड सौम्या बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर? क्या वह सुबह से गाना गा रही थी? हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे? हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? ये सब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे पहचानने का आसान तरीका है। ये क्या से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। इस तरह के प्रश्न का जवाब यस और नो में होता है। अब आ जाओ देखते हैं इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव का कैसे यूज करेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा था? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? ये सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के जैसे ही हैं, बस नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण वाक्य में नहीं लगा है, जिसके लिए नॉट का यूज ठीक सब्जेक्ट के बाद किया गया है। बाकी सारे रूल इंट्रोगेटिव के ही हैं। आ जाओ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? क्या प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे? हैड प्रिया एंड सौम्या नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर? क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी? हैड ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे थे? हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? देखा आपने कितना आसान था। सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही हैं, बस निगेटिव के लिए नॉट का यूज किया गया है, वह भी ठीक सब्जेक्ट के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वो 2 घंटों से क्यों खेल रहा था? Why had he been playing for 2 hours? यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर में WH वर्ड देख रहे हो, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी से सवाल पूछते हैं, जैसे what, when, how, who, why, where और भी इसी तरह बहुत सारे, जिसकी हिंदी होती है क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ और बहुत सारे। हमारा वाक्य है वह 2 घंटों से क्यों खेल रहा था। यहाँ पर क्यों का यूज किया गया है, जिसकी इंग्लिश होती है why, और why हमारा WH वर्ड है। सो इसको स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ही को लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करेंगे और खेलना की इंग्लिश होगा प्ले, जिसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, बन गया प्लेइंग। फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर 2 hours यूज करेंगे क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है। हमारा सेंटेंस बना वाई हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? देखा कितना इजी है, बस स्ट्रक्चर का खेल है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 बजे से कहाँ पढ़ रहा था? Where had I been studying since 3 o'clock? प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे थे? Why had प्रिया एंड सौम्या been watching TV for an hour? वह सुबह से गाना कैसे गा रही थी? How had she been singing a song since morning? हम 5 साल से दिल्ली में कहाँ रह रहे थे? Where had we been living in Delhi for 5 years? ये सब हमारे WH फैमिली के सेंटेंस थे जो WH वर्ड की हेल्प से बनाए गए हैं। अब आ जाओ देखते हैं इनके भी निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वो 2 घंटों से क्यों नहीं खेल रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? इस सेंटेंस के भी सारे रूल WH फैमिली सेंटेंस के जैसे ही हैं, बस यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी ठीक सब्जेक्ट के बाद। वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? ये सारा चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा था? वाई हैड आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? प्रिया और सौम्या 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे थे? वाई हैड प्रिया एंड सौम्या हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर? वह सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही थी? वाई हैड सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? हम 5 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे थे? वाई हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? ये सब सेंटेंस हमारे WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस के हैं, जिसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिक कंसेप्ट फिनिश हो गया। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। किसी भी सेंटेंस को लो और उसके 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में बना डालो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वे लोग 30 मिनट से दौड़ रहे थे। दे हैड बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। वे लोग 30 मिनट से नहीं दौड़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। क्या वे लोग 30 मिनट से दौड़ रहे थे? हैड दे बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स? क्या वे लोग 30 मिनट से नहीं दौड़ रहे थे? हैड दे नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स? वे लोग 30 मिनट से क्यों दौड़ रहे थे? वाई हैड दे बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स? वे लोग 30 मिनट से क्यों नहीं दौड़ रहे थे? वाई हैड दे नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स? इसी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हम लोग 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रहे थे। इसका आंसर आप कमेंट करो। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा है तो इसे आसानी से बना लोगे, क्योंकि मैंने हर सेंटेंस को एक एक करके आसान शब्दों में समझाया है। इससे आसान और इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया हो तो इसे दोबारा देखो, 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।